प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि श्वेत प्रकाश के किरण में, यानी सूर्य के प्रकाश के किरण में 7 रंग होता है। और 7 रंग को देखने के लिए हम लोग एक प्रिज्म को लाते हैं। प्रिज्म इस प्रकार का होता है। अगर इससे प्रकाश के किरण को गुजारा जाए, यानी श्वेत प्रकाश का किरण, श्वेत प्रकाश किरण, तो ये 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है। 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है इस प्रकार से कि जब भी प्रकाश के किरण प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो वो अपने आधार की ओर झुकेगा। इस सीधा इधर नहीं जा करके ये अपने आधार की ओर झुकेगा और ये 7 वर्णों में विभक्त हो जाएगा, यानी 7 रंग में टूट जाएगा। 7 रंग में टूट जाएगा। बोर्ड पर 7 रंग दिख नहीं रहा है, अभी हम प्रयोग करके दिखाएंगे। एक छोटा सा प्रयोग, पहले इसमें क्रम दिखा देता है। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। सबसे नीचे का है बैगनी, 2 नंबर में, उसके बाद हो जाएगा हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल। यानी सबसे अधिक कोण बना बैगनी का, यानी कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक हुआ। इस विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन कम होता है। तो इसमें तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा? लाल का होगा, इसलिए इसका डेल्टा का मान सबसे कम आएगा। अब हम दिखाते हैं कि 7 प्रकाश का रंग एक श्वेत प्रकाश में होता है। उस रंग को दिखाएंगे एक प्रयोग के। सबों के पास प्रिज्म घर में किसी का नहीं होता है, बाजार में भी खरीदना था तो प्रिज्म मिलेगा नहीं, लेकिन सबके घर में एक दर्पण होगा। दर्पण मतलब कि मिरर, घर में आईना होगा, मुंह देखने वाला। उस आईना को इस प्रकार खोल लेंगे, उसके बाद एक थाली में पानी भरेंगे। थाली में पानी भर के उसको इस प्रकार से आधा पानी के भीतर डुबा देंगे। डुबा देने के बाद इस पर सूर्य प्रकाश की किरण पड़ना चाहिए। सूर्य प्रकाश की किरण के सामने इसको लेके जाएंगे। लेके जाने के बाद यहाँ पर एक प्रिज्म बनेगा। रुको, थोड़ा सेटिंग करना होगा। क्या हो रहा है कि प्रिज्म बन रहा है। प्रिज्म इस प्रकार से बन रहा है क्योंकि नीचे आधार, ऊपर में इसका आधार बन रहा है, नीचे तिरछा, जिस तरह हम लोग बोर्ड में दिखाए थे। तब इसका प्रकाश का परावर्तन एक बोर्ड पर करवा रहे हैं जहाँ के 7 रंग का प्रकाश किरण साफ साफ दिख रहा है। अब इसमें सबसे नीचे बैगनी है ना, सबसे नीचे बैगनी है। उसके बाद ये जामुनी कलर का है, उसके बाद नीला है यानी ब्लू कलर है। ये कलर यहाँ पर ब्लू है। उसके बाद हल्का ग्रीन दिख रहा होगा यहाँ, हरा। उसके बाद पीला, नारंगी और सबसे ऊपर में लाल है। तो प्रकाश का यही क्रम वर्ण क्रम कहलाता है, या प्रकाश के इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, जिसमें प्रकाश के 7 को प्रकाश का रंग मेरा। तो अभी देख लिया कि प्रकाश का 7 रंग कैसे श्वेत प्रकाश के 7 रंग में टूट जाता है ना। उसका टूटने का क्रम है, और उसको याद रखने के लिए ये सबको एक साथ सटा के लिख दो। पहला अक्षर सबका, बैगनी का बै, जा नी हा पी ना ला, बैजानी पीनाला। यही क्रम होता है प्रकाश का वर्ण क्रम। जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूटता है तो यही क्रम में टूटता है। पहला बैगनी, दूसरे नंबर में नीचे से जामुनी, तीसरे में नीला, चौथे में हरा, 5वें में पीला, 6ठे में नारंगी और सबसे ऊपर में लाल कलर होता है। एक प्राकृतिक घटना घटता है। घटना यह है कि वर्षा जब होता है तो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कब बनता है? मान लो कि यहाँ पर बारिश हो रहा है और सूर्य इधर है, यानी बारिश इधर हो रहा है, उसके सामने में सूर्य है। उस पर अगर प्रकाश का किरण पड़ेगा तो उसके सामने में
इंद्रधनुष बनेगा। यानी अगर सूर्य के सामने तुम खड़ा है, अगर बारिश हो रहा है तुम्हारे पीछे, तो तुम पीछे घूम करके देखेगा तो एक इंद्रधनुष बनता है 7 रंग का। इस प्रकार का 7 पट्टी बनता है और 7 पट्टी में सबसे ऊपर रेड होता है और सबसे नीचे वॉयलेट होता है, यानी बैंगनी कलर होता है। अब ये कोई बनता किस प्रकार से है कि जब प्रकाश के किरण बूंद से होकर के गुजरता है ना, बारिश के दौरान प्रकाश का बूंद होता है छोटा छोटा, एक बूंद लेते हैं पानी का यहाँ, अगर इससे सूर्य प्रकाश का किरण गुजरेगा तो जैसे ही वो प्रकाश पानी के बूंद के अंदर प्रवेश करेगा तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम को फॉलो करेगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार यह इस दिशा में न जा करके थोड़ा अपने आधार की ओर झुकेगा। ये है लाल प्रकाश की किरण, और जब ये पानी के बूंद के अंदर घुसेगा तो ये प्रिज्म के व्यवहार काम करेगा, प्रिज्म जैसा काम करेगा। तो ये प्रकाश की किरण को 7 वर्णों में तोड़ देता है और इस प्रकार से सबसे नीचे वॉयलेट कलर का होता है। और यही जब परावर्तन हो करके हमारे आंखों पर पड़ता है तो ये हमें 7 पट्टी में नजर आता है, और ये करोड़ों बूंद है पानी का, इसके कारण एक बहुत ही बड़ा पट्टी बन जाता है 7 रंग का। इसी को इंद्रधनुष कहा जाता है। इंद्रधनुष समझ में आ गया है ना। अब कल बताएंगे कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, और उसका प्रयोग करके भी दिखाएंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं।